हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी शिव चेतना। नाम तो सुना होगा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसकी जो क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो रखी है। आप वहां पे जाके वो एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज। सो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ जो शॉर्ट नोट्स हैं इस सब्जेक्ट के। और हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, स्टडी शिव चेतना, इन द नेम ऑफ स्टडी शिव चेतना। वहां जाइए और आपको ये जरूर मिल जाएगी, उसका एक्सेस कर लेना। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो उसका पासवर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको जरूर हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है टीचिंग कॉमर्स। कॉमर्स है, ये मत समझिएगा कॉमर्स इज रिलेटेड टू बिजनेसमैन और ये सब। अब हम टीचिंग कॉमर्स, यहाँ पे हम टीचिंग कॉमर्स मतलब कि कॉमर्स को किस तरीके से, मतलब जो कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है वो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, हम यहाँ समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ये सब आपको जानना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अकाउंटेंसी। कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी तो झक मार के उसके पीछे आएगा, तो ये भी आपको जरूर करना है। नेक्स्ट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आप किस तरीके से, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं उनको किस तरीके से डेवलप करना है कि आपकी एक्सप्लेनेशन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, इवेल्युएशन इन टीचिंग कॉमर्स। टीचिंग कॉमर्स में की इवेल्युएशन किस तरीके से होगी, इसमें ये पूछा गया है। ई रिसोर्सेज एज टीचिंग एंड लर्निंग कॉमर्स, इसका आप सिर्फ कॉन्सेप्ट कर देना, ठीक है। और हाँ, बात करें इम्पोर्टेंट की, तो ये वाला टॉपिक आप जरूर कर लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इन दोनों का कोरिलेशन दिखाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन कॉमर्स, कैसे न्यूज़पेपर्स कॉमर्स को पढ़ने में या कॉमर्स की फील्ड में हेल्पफुल होते हैं, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका कॉन्सेप्ट करना आपको। यूज ऑफ रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक क्या होती है, जो कि आपको एक्स्ट्रा बुक्स जो आपको हेल्प करती हैं तो एक सब्जेक्ट को स्टडी करने में, तो उसका यूज क्या है, ये यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स, इन सब के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन बैंक, ये सारे शॉर्ट नोट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम जाते हैं यूनिट 1 की तरफ और इनके कॉन्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है एम वर्सेस ऑब्जेक्टिव। एम और ऑब्जेक्टिव दोनों ही अलग टर्म हैं। ऑब्जेक्टिव, एम क्या होता है, आपका एम होगा टीचर बनना, और टीचर बनने के पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, उनको क्रॉस करते हो तो उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे कि टीचर बनने के लिए आपको क्या कंपलसरी होगा, बीएड करना, अच्छी नॉलेज ग्रास्प करना, तो वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स कहलाए जाएंगे। और इसमें आता है डिफरेंस, आप इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग लेवल्स पे होगा, जैसे कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल। इनको भी आपको ध्यान में रख के इनको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें 3 हायरार्किकल मॉडल्स होते हैं, जो कि पहला है हमारा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स। ये आपको जरूर अच्छे से करना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स की, टीचिंग मतलब कॉमर्स को पढ़ाते हुए कि उसकी क्या वैल्यू है, एक कि आप कॉमर्स पढ़ा रहे हो तो उस चीज की क्या वैल्यू, क्या महत्व रखता है। नेक्स्ट इज कॉमर्स। कॉमर्स सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, हाँ होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस या बिजनेसमैन से रिलेटेड नहीं होता। तो कॉमर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस आती हैं, ट्रेडिंग आती है, तो ये सब फुल फ्लेज्ड टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, जो कि है कॉमर्स एंड कॉमर्स एजुकेशन। ये दोनों अलग तो है लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ट्रेडिंग,
ट्रेड और ट्रांजैक्शंस, बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, और कॉमर्स एजुकेशन उनकी स्किल्स को बताता है कि वो किस तरीके से वो स्किल्स हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1. अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक क्या है? एडवर्टाइजमेंट. ये आप बचपन से देखते आ रहे हैं. हमने मूवीज कम देखी होंगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दुनिया भर की देखी होंगी. इस टॉपिक में क्या ही बोलूं, छोटे बच्चे हो क्या. तो चलो फिर भी बता देती हूँ. एडवर्टाइजमेंट बेसिकली एक चीज है जिससे जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को प्रमोट करती हैं. बाबा रामदेव देखिए आपने, बैठी होती दंत कांति वो दंत कांति कह रहे हैं कि ये यूज करो, इससे आपके दांत अच्छे हो जाएंगे. वो क्या है? वो प्रमोशन है, वो ब्रांड प्रमोशन है. तो वो सब आता है एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन एडवर्टाइजमेंट. इसमें हम जितना भी हमारे रिटेल, ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना, वो हम इसके अंदर सीखते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है लेसन प्लानिंग. लेसन प्लानिंग बीइंग अ टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बिना हम आगे अपना टीचिंग नहीं कर पाते हैं इजीली. लेसन प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम पूरा इंक्लूड करते हैं कि हम कौन सा टॉपिक कब कराएंगे, किस डेट पे कराएंगे, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब इसमें इंक्लूड होता है. बहुत मेहनत का काम होता है. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑन ट्रेड. ट्रेड के ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड होता है इसमें. सो अगर आप चाहते हैं कि इन सब टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसको रिवर्ट करूंगी. सो इन चारों में आपने कॉन्सेप्ट, रोल, इम्पोर्टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, नीड, नेसेसरी, स्टेप्स जितने भी हैं वो आपको इसमें इंक्लूड करने हैं. अब हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसमें सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके अंदर पहला आता है करिकुलम. करिकुलम क्या होता है? करिकुलम वो बेसिकली एक्टिविटीज होती है जो कि टीचर बच्चों से कराती है और उनको हेल्प करता है उनकी डेवलपमेंट में. तो करिकुलम में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग करिकुलम. करिकुलम को आप कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको डिजाइन करेंगे बच्चों के लिए. और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्सप्लेनेशन की मतलब किसी को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक स्किल चाहिए, तो वो इसके अंदर आएगा, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग. और प्रेपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो जरूर कर लेना. और एक चीज, इसके कंपोनेंट्स करने बहुत जरूरी है. नेक्स्ट हमारा आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन. स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन वो चीज होती है जो कि टीचर, वो स्किल जो टीचर बच्चों को मोटिवेटेड रखती है और एक्टिव रखती है स्टडीज में. और इसको करने के लिए जो टीचर अलग अलग एक्टिविटीज करती है क्लासरूम में, वो एक्टिविटीज हमारा डायरेक्टली करिकुलम में आ जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक्स एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल. कि क्या इम्पोर्टेंस रखता है टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर. हमारे इस यूनिट से सिर्फ 1, 2, 3 ये बेसिक जो बहुत ही ज्यादा, जो आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं, वो टॉपिक्स हैं और इनको आप जरूर कीजिएगा. अब हम बात करेंगे यूनिट 4 के ऊपर. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में 4 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे पहला अगर मैं लूं तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. ध्यान से मेरी अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये लर्निंग एंड टीचिंग में भी आया था यूनिट 4 में, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं CCE. ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट में CCE बोलते हैं. और इसका मतलब ये होता है कि जब हम जो बच्चा जो एक्टिविटीज कर रहा है स्कूल में शुरू से लेकर के एंड तक, उसको इवैल्यूएट करना, वो सब आता है CCE के अंडर में. और उसके बाद हमारे को इसमें प्रोसेस ऑफ CCE भी करना है, ये ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं हमारा अचीवमेंट टेस्ट में. ये आपको पता है कि टीचर्स अचीवमेंट टेस्ट लेती रहती हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके से बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है. और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें पढ़ना है, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि ये क्यों करा जाता है, आखिर क्यों लेती है टीचर्स अचीवमेंट टेस्ट बच्चों का.
नेक्स्ट हम आते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। लॉटरी लगते हुए देखा कभी? नहीं, तो ये होती है लॉटरी, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है? कुछ भी नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बुक खोलो, टॉपिक जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा था बुक से देख करके आप लिख लो। तो ये आती है आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन, जैसे लॉटरी, मुन्ना भाई MBBS। एंड हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारे को टीचर्स किस तरीके से बच्चों की ग्रेड्स लगाती हैं वो बताया जाता है। ये पूरा टॉपिक सेम लर्निंग एंड टीचिंग में भी पढ़ाया गया है, या मैं बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट उधर भी है इन रिस्पेक्ट टू कॉमर्स, कि कॉमर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन, यूनिट 4 लर्निंग एंड टीचिंग पूरा इस पे बेस्ड है। इवैल्यूएशन क्यों करी जाती है, क्यों, किसको करी जाती है, किस लिए करी जाती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ये टर्म के बारे में बताना है, डिवाइसेस कौन कौन सी है जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस। हाँ, खत्म। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।